एक बेटी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी हमारे आंगन के पीछे के भाग में एक वृक्ष लगा हुआ है, कितनी आयु होगी? बोले यही कोई 5-6 वर्ष पहले लगाया था। तो मैं चाहती हूँ पिताजी उस वृक्ष को आंगन से उठा करके हम अपने द्वार पर लगा दें। तो पिता ने कहा, बेटी इस वृक्ष को काफी समय हो गया है, अगर छोटा होता तब तो हमें इसको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रोपित कर सकते हैं, लेकिन अब इसको काफी समय व्यतीत हो गया, इसलिए इसे अगर आंगन से उठा करके हम बाहर चबूतरे पर लगाएंगे तो ये सूख जाएगा, ये हरा भरा नहीं रह पाएगा। वो बेटी अपने नेत्रों में आंसू भर करके अपने पिता से कहती है, पिताजी फिर मैं आपके घर में 20 वर्ष से रही और आप मुझे इस आंगन से उठा करके दूसरे आंगन में ले जा रहे हैं, क्या मैं ये जरूरी है कि मैं वहां पर हरी भरी रहूं? क्या मुझे अपने जड़ों की याद नहीं आई? तो ये बेटियां ही हैं जो एक साथ 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं, एक घर से दूसरे घर पहुंचा दी जाती हैं और उसे अपना ही घर समझती हैं। जहां जन्म लेती हैं वहां कह दिया जाता है कि ये पराया धन है, पराया धन है बेटी तो उसे लगता है जब वो अपने घर जाएगी तो वो उसका घर होगा। जब वो अपने ससुराल जाती है तो वहां कह दिया जाता है कि पराए घर से आई है, अपनी थोड़ी है, अरे ये तो पराई है। फिर आखिर उसका घर है कहाँ? जब तक उसका नंबर आता है तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों का समय आ जाता है। उस बेटी ने कब वो समय जाना जब वो कह सके कि ये मेरा है? वो तो निस्वार्थ। लेकिन विडंबना ऐसे समाज में कि वो अपने माता पिता सबको छोड़ करके आती है और जिन्हें कभी देखा नहीं जाना नहीं उनको अपने माता पिता मान लेती है। जरा विचार करके देखो, अगर किसी बेटी का विवाह ना हुआ उससे कह दिया जाए कि किसी और को मम्मी पापा कहने लग जाओ, क्या कोई अंदर से आवाज आएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन विवाह होने के बाद अनजान लोगों को वो अपना माँ और अपना पिता मानने लग जाती है। पर समाज की विडंबना सब जगह की तो बात नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं वो जो अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, अपने माता पिता भाई बहन अपना बचपन सब कुछ छोड़ करके आई है। 5 मीटर की साड़ी पहनते ही जो बेटी कल तक नादान थी और 5 मीटर की साड़ी में लिपट जाने के बाद उसको इतना परिपक्व मान लिया जाता है कि अब इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। केवल 24 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद इतना मजबूत उसे समझ लिया जाता है, इतना परिपक्व मैच्योर समझ लिया जाता है कि उससे गलती होगी नहीं। अरे कोई गलती हो भी जाए तो समाज के लोग उसे जला देते हैं। ये हमारे समाज की घटनाएं, किसी दूसरे समाज की घटनाएं नहीं है। चंद चांदी के टुकड़ों के लिए, चंद रुपयों पैसे के लिए किसी की कलेजे के टुकड़े को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैं बार बार यही प्रश्न आपसे पहुंचाऊं, बार बार यही संदेश आपको दूं कि आज हर तरफ से मातृशक्ति नारी शक्ति पर ही संकट है। और कृपालु श्रोताओं, जिस देश में नारियों की रक्षा नहीं होती वो देश ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। आपसे कह दिया जाए कि आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी दी जाए तो बताओ कितनी देर तक खड़े रह सकते हो? अरे खड़े रहना तो दूर, बैठ भी नहीं सकते हो। किसी देश की संस्कृति और वहाँ की नारियों की संस्कृति, वहाँ की नारी शक्ति ही किसी देश की शक्ति, किसी राष्ट्र की शक्ति होती है। सबसे पहले तो विदेशियों ने यहाँ की नारी शक्ति को खोखला करना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी, उसके बाद प्रसंग में चलूंगी। क्योंकि हमारी कथाओं का तात्पर्य इतना ही नहीं है कि हम बस केवल भगवान की कथा सीधी सीधी सुनाएं और हमारी जिम्मेदारी समाप्त। इस व्यासपीठ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज कथाओं के माध्यम से समाज की वर्तमान जितनी ज्वलंत समस्याएं, यदि उस पर प्रश्न नहीं उठाया गया तो फिर कथा कहना सुनना व्यर्थ। अगर समाज से कुरीतियां नहीं गई, विदेशियों ने धीरे धीरे मातृशक्ति को खोखला करना प्रारंभ किया। आज अपने अंदर हम स्वयं झांक करके देख लें
जो पाश्चात्य से जो महिलाएं आती हैं, आप कभी तीर्थों में जाइएगा, वो आपको सुंदर कॉटन की साड़ी में, वस्त्रों में, हमारे भारतीय परिधानों में मिलेंगी। हमारे भारत की जितनी बेटियां हैं वो तीर्थों में जाएंगी, वो आधुनिकीकरण से ओतप्रोत होंगी। उन्होंने अपनी संस्कृति को अपना लिया है, भारतीय संस्कृति को, और हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। यहाँ से नारी शक्ति खोखली होनी प्रारंभ हुई। फिर धीरे धीरे हमारे समाज ने ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारनी प्रारंभ की। कन्या भ्रूण हत्या, कन्याओं को भ्रूण में ही मार दिया जा रहा है। ये नारी शक्ति पर, यहाँ भी नारी शक्ति की हानि हुई। फिर धीरे धीरे बहुओं को दहेज के लिए जलाया जाने लगा। मैंने कभी किसी इतिहास में नहीं देखा, कभी किसी वेद पुराण में नहीं देखा, कोई चर्चा नहीं पढ़ी सुनी कि कभी किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, मारा गया। ये दानव कलयुग में ही प्रकट हुआ है। हाँ, पहले सती प्रथा होती थी किसी समय, पर वो सती प्रथा पहले के समय में नारियों के पतिव्रत धर्म की परीक्षा होती थी, लेकिन उन्हें जबरन जलाया नहीं जाता था। पति की चिता के साथ उन्हें जला दिया जाए, ये तो बीच में परेशानी आई, उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया, अब नहीं रह गया। लेकिन ये जो दहेज रूपी दानव प्रकट हुआ है, ये कलयुग की ही देन है, ये हमारे तुम्हारे समाज की ही देन है। फिर इसने बहु बेटियों को निगलना प्रारंभ कर लिया। उसके बाद मैया वृद्ध हुई, उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचाया जाने लगा। इधर गौ माता पर भी घोर संकट आया, पृथ्वी का भी दोहन हो गया है। हर प्रकार से आप विचार करिए ना, अगर शक्ति का ह्रास हो गया ना, तो कोई भी राष्ट्र बिना शक्ति के खड़ा नहीं रह सकता। किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है शक्ति, नारी शक्ति। इसलिए हर प्रकार से रक्षा की जाए। यदि हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग इस पर ध्यान देने लग जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी पत्नी को या अपनी बहू को जलाकर मारने की हिम्मत रखे। यदि घर की मैयाओं ने ये कमर कस ली, तो फिर नारी पर कोई कष्ट नहीं आएगा। यदि एक नारी ठान ले कि नहीं, हमें अपनी कन्या को नष्ट नहीं करना है, तो कन्या कभी भी भ्रूण में नहीं मारी जा सकती। यदि एक नारी ठान ले कि हमारे घर में हमारी बहन बेटी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तो कभी भी कोई बहू नहीं जलाई जा सकती। अपनी दुर्दशा के जिम्मेदार हम नारियां ही हैं। इसलिए यदि किसी राष्ट्र का उत्थान चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी नारी शक्ति, अपनी रीढ़ को मजबूत करो। आज महाराज दशरथ जी कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं कि बधू लड़किनी पर घर आई। ये बधू नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं। और बेटियों को भी चाहिए कि जिस घर को जाएं उसे अपना माने, वहाँ की मैया को अपनी मैया माने। बेटियां कहती हैं कि भाभी सेवा नहीं करती, इसलिए माँ को वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। मैं पूछती हूँ उन बेटियों से, यदि बेटियां ये ठान लें कि घर की कोई मैया वृद्धाश्रम नहीं जाएगी, भाई जो भाभी बनकर के आई वो भी तो बेटी ही है, हम बेटों को दोष क्यों दें? अगर एक स्त्री ठान ले, हम नारियां ठान लें कि हम अपनी माँ को या सास को, किसी को वृद्धाश्रम नहीं जाने देंगे, तो घर के जो पुरुष वर्ग हैं वो कैसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। इसलिए आओ कमर कसें, आज से हम दृढ़ संकल्प लें कि हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। यदि बेटियां ही ये ठान लें। बड़ा सुंदर मैंने एक मैसेज देखा था जिसमें लिखा था कि एक बेटी शिकायत कर रही है कि भैया ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। भाई पुरुष तभी तो भेजेगा जब स्त्री की सहमति होगी। घर की एक स्त्री भी ये दृढ़ संकल्प ले ले कि हमें वृद्धाश्रम अपने घर की मैयाओं को नहीं भेजना है, फिर पुरुष की हिम्मत की वो पहुंचा सके किसी को वृद्धाश्रम? नहीं, वो भी तो किसी की बेटी है। इसलिए आओ हम सब बेटियां संकल्प लें कि हम अपने घर की माताओं को, पिताओं को कभी भी वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। जब हमारे देश की बेटियां ये संकल्प ले लेंगी, फिर वृद्धाश्रम धीरे धीरे समाप्ति ही हो जाएंगे। ये संकल्प हम सबको ही लेना है।